Hello everyone, welcome back to my channel Study Point. Today's topic स्क्वायर रूट ट्रिक। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर्स लिख लिए हैं वो आपको समझाने के लिए, और साथ में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी ट्रिक भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका बताया है, आप जाके हमारी वीडियो में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या करना है कि हमें स्क्वायर रूट के बारे में बताना है कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। इन सेकंड्स आप 5 to 6 सेकंड में आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं, ये वाले देखिए, और यहाँ पे मैंने कुछ बनाए हैं कि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर क्या होगी तो फिर आपको कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है, तो आंसर की यूनिट डिजिट हमें क्या रखनी है, और ये कैसे इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पे मैंने 20 तक लिखा है। आपको मैक्सिमम 30 to 40 स्क्वायर रूट तो आने ही चाहिए। साथ में अगर क्यूब याद कर रहे हैं तो कम से कम 20 तक तो याद, क्योंकि क्यूब थोड़ा लेंदी होता है, तो 20 तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं क्यूब निकालने का तरीका बताऊँगी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये कैसे आया, ये जो मैंने यूनिट डिजिट लिखी हुई है, तो आपको ये समझना होगा ये कैसे आया। तो यूनिट डिजिट और आंसर डिजिट, तो देखा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्या होता है 4 होता है, 3 का क्या होता है 9, और 4 का क्या होता है 16, 5 का 25। इस तरह से सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें 9 तक देखना है, क्योंकि आपको पता है जब हम 5 पे जाते हैं, 5 के बाद सारे नंबर क्या हो रहे हैं, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे 4 का 16 तो 6 का भी 16 आ गया, 3 का 9 तो 7 का भी 9 आ गया लास्ट में, और 2 का 4 तो 8 का भी 4, 1 का 1 तो 9 का भी 1। तो सेम वही प्रोसेस, अगर आपका यूनिट डिजिट जो भी आपको निकालने को दिया जाता है 1 है, तो उसके आंसर यूनिट डिजिट में 1 और 9 होगा। अगर आपका यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर में क्या होगा 2 और 8 हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 2 रहेगा तो भी 4 आपका आ सकता है स्क्वायर, और अगर लास्ट में 8 है तो भी आपका क्या आ सकता है, लास्ट में 4 है तो 8 भी आ सकता है, क्योंकि 8 का 64 होता है, 2 का 4 होता है। अगर लास्ट में 9 है तो आपका आंसर डिजिट 3 और 7 बन सकता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ना कि स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो मतलब स्क्वायर आपको दिया होगा, उसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3 या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। अगेन क्या दिया हुआ है 6 का क्या हो सकता है 4 और 6, क्योंकि 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आया, 6 के में भी लास्ट में 6। सिंगल 5 ऐसा है जिसके लास्ट में ओनली 5 ही मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें आई हो आपको समझ में आ गई। यहाँ तक मैंने 20 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको, अंडर रूट कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो ले ली 2 3 6 9, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले ली 2 3 6 9। अब आपको क्या करना है लास्ट में 9, तो लास्ट में 9 आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब लास्ट में 9 आएगा तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, 9 चेक करना है। 9 आएगा तो क्या करना है, आपको 2 डिजिट लेनी है, या तो 3 होगा लास्ट में या तो 7 होगा, तो ही 9 बन सकता है, क्योंकि 3 का 9 7 का 49। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, और हमेशा जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, और बाकी की जो 2 बचेंगी उसको क्या करना है हमें। जैसे ये 23 बचा है, तो 23 को हम देखना है कि वो किसके पास स्क्वायर आ रहा है। तो 23 मतलब 16 और 25 के बीच आ रहा है, लेकिन सबसे पास में किसके हैं 25 के। 25 23 किसके सबसे पास में है 25 के पास में है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 और 5। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये होगा आंसर कि ये होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट कंडीशन यही बचती है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो का पेयर बनेगा, या इधर 3 भी बचेगी तो वो अलग होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आपको लास्ट के 2 लेने हैं। लास्ट की डिजिट अगर 9 आ रही है तो आपके 3 7 होंगे, अगर 4 आ रहा है तो 2 और 8 होंगे, 1 आ रहा है तो 1 और 9। इस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा, हमने आपको ये टेबल बता दी ना, ये याद रखना है। और ये कहाँ से बनी, ये जो हमने स्क्वायर 1 से 9 तक लिया वहीं से। अब क्या करना है, अब 2 आ गए आंसर, या तो 50, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है तो 7 का स्क्वायर भी 9 होता है, और लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट, और 3 का भी 9 आता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो 5 है
आगे वाला 5 जो स्क्वायर में लिया है हमने 23। देखो 23 तो 25 सॉरी भाई ये मिस्टेक हो गया है। 5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमने गलती से लिख लिया है। हाँ 16 और 5 सही है। 16 तो बहुत आगे निकल जाएगा। देखो 16 भी है और इन दोनों के बीच में है ना 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन हमें क्या करना है जो पास में है, तो पास में 5 के है तो ये सही है, 5 हो जाएगा। अब 53 होगा आंसर कि 57 होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करना है, ये जो 5 है 5 से एक बड़ा क्या होता है 6, तो 5 6 आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 30। अब आपको चेक करना है ये 30 इस वाले नंबर से बड़ा है कि छोटा है, तो ये जो 30 है ये इस नंबर से बड़ा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 57 इज़ द राइट आंसर। हो सकता है अभी प्रॉब्लम आई हो, नहीं समझ में आए तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, हम ना आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल समझा देते हैं तो वो आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे से ईजीली। सबसे पहले आपको स्क्वायर तो याद होना चाहिए, और ये भी जो हमने टेबल बनाई है टेबल कहीं से नहीं 1 से 9 तक जो स्क्वायर आए हैं उसी से आपको इम्प्लीमेंट इतना तो पता होना ही चाहिए कि लास्ट में 9 आ रहा है तो लास्ट में ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 3 का बन सकता है या तो 7 का बन सकता है। ये तो सिंपल कॉमन सी चीज़ें हैं। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरा लिया है 5 0 4 1, ठीक है। अब हमने क्या बताया लास्ट में पेयर बनाना है 2 के, तो यहाँ पे क्या बचेगा 41 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1। अगर लास्ट में 1 आता है तो क्या लेंगे 1 और 9। अब आगे की कौन सी डिजिट बढ़ रही है 50, तो ये आपको स्क्वायर में से चेक करना है कि 50 कहाँ आ रहा है। 50 आ रहा है 7 का 49 होता है और 8 का होता है 64। अब इन दोनों के बीच में है ना, अब आपको क्या चेक करना है कि कौन किसके सबसे ज़्यादा पास में आ रहा है, तो 7, क्योंकि 49 और 1 ही तो ज़्यादा है, 64 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। अब ये 7 लिख लिया आपने, फिर वही कंडीशन आ गई या तो 71 होगा या 79, क्योंकि लास्ट में 1 दोनों के ही आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हमने बताया था, इसका एक ऐड करो इससे एक ज़्यादा लो, जैसे इसका एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 8, इसका क्या करो मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 56। अब आपको क्या चेक करना है 56 इससे ज़्यादा है, अगर ये 56 इस अंदर वाले नंबर से ज़्यादा है तो आपका आंसर ज़्यादा वाला होगा, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 79। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे और ले लेते हैं, मान लो 5 डिजिट का नंबर है तो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको दूसरा समझा देती हूँ। अगर 5 डिजिट के नंबर होंगे, जैसे 5 डिजिट का नंबर होगा तो मैंने क्या बोला लास्ट में सिर्फ 2 ही पेयर लेने हैं, बाकी जो बचेंगे वो आगे में आ जाएंगे। लास्ट में सिंगल 2 लेने, चाहे 5 हो 7 डिजिट का हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है वो है 1 5 6 और क्या ले लेंगे 2, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम 6, ठीक है। अब ये 1 5 6 2 6 है, तो अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि लास्ट में 6 है, तो ये देखो टेबल में क्या दिया है 4 और 6 होना चाहिए, तो 4 और 6 2 डिजिट तो गए, इनका काम तो हो गया कि लास्ट में 6 या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, क्योंकि 4 का भी आपको पता है ये क्या दिया है 16 होता है और 6 का 36, दोनों में लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बचा 156, तो 156 आपको यहाँ आना पड़ेगा। 156 देखो इनमें से कहाँ आएगा 156, 144 12 का होता है और ये इसका क्या होता है 169। तो अब इन दोनों में आपको चेक करना है कि किसके सबसे ज़्यादा पास है, तो 156 किसके सबसे ज़्यादा पास है 144 की, क्योंकि 169 जो है 169 लगभग दोनों के सेम में है। मान लो यहाँ पर लगभग सेम आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम एग्जांपल दूसरा चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज़ यहाँ पे मैंने ले लिया 152, ठीक है 152 ले लिया, तो फिर आप देखो यहाँ पर 144 है और 169 152 से बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या ले लोगे यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आपने 12 ले लिया, सपोज़ यहाँ पे 12 ले लिया,
क्योंकि 12 का 144 है, 152 के करीब में है, और 13 का 169 है, तो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे 124 होगा आंसर कि 126 होगा, ये कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वही जो मैंने पहले बताई है। आगे वाला जो भी नंबर आएगा ना, वहाँ तो सिंगल डिजिट का आया था जो मैंने पहले एग्जांपल लिए, यहाँ डबल डिजिट का आ रहा है। इसका एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 और 156 आ रहा है। ये 156 आ गया। अब ये 156 आ गया, जो पहले मैंने एग्जांपल लिया था सेम वही आ जाता, 13 आ जाता है यहाँ पे। और 156 क्या है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, हाईलाइट करके। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 126। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये जो है ना, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, 126 इज़ राइट आंसर। चलो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो मैंने क्या लिया है, हो सकता है समझ में आ, कुछ समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया है मैंने। तो मान लो मैं 5 डिजिट का ही नंबर ले रही हूँ कोई भी, यहाँ पे इसको रफ करके मैं बताती हूँ आपको। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला जो मैंने बताई यही अप्लाई करना है। ट्राई करके देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिया 1 7 5, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2, और लास्ट में ले सकते हैं अभी हम, मान लो मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है, 8 वाला नहीं बताया मैंने। तो जब 8 होगा तो देखो ये वाली सेकंड वाली कंडीशन होगी, मतलब 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि लास्ट का नंबर देखना है, लास्ट के 2 नंबर का पेयर बनाना है, और उसको देखना है कि लास्ट में 8 आ रहा है तो किस कंडीशन में आ सकता है। तो सॉरी 8 तो आ ही नहीं सकता, 8 तो बनेगा नहीं, तो मिस्टेक। हाँ, ये भी नोट में रखना ध्यान में कि जब 8 होगा तो उसका रूट नहीं निकलेगा। 8 हो गया, 7 हो गया और 4 हो गया। देखो नोट में आप क्या लिखेंगे, मैं नोट बता देती हूँ। नोट में आप क्या लिखेंगे कि अगर 8 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप के नंबर बनेंगे तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, एक मतलब एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, अप्रॉक्स में आप निकाल सकते हैं कुछ अदर वैल्यू मान के। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मान लो ये क्वेश्चन मैंने लिया है 1752, और यहाँ पे कोई डिजिट ले सकते हैं आप, ले लो 5 ले लिया। ठीक है, 5 ले लिया तो सिंगल ही आएगा, 5 आएगा। अब देखना यहाँ पे क्या कंडीशन, ये 5 चला गया, 175 किसके पास में है, तो 169 और 196, तो आपको पता है 196 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या लोगे 169, तो वो कितना हो जाएगा 13 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और हम समझा देते हैं। चलो, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी कुछ समझ में ना आया हो, तो लास्ट एग्जांपल एक बार और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आप निकाल तो सकते हो, जो मैंने अभी नोट लिखवाया कि 2 7 3 आए तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स में एग्जैक्ट नहीं निकाल सकती हो। अप्रॉक्स में फिर वो मैं उसको अलग तरीके से बताऊँगी, नॉन परफेक्ट वाले अलग आते हैं कि नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट हो उन कैसे निकालें, जैसे 27 हो गया, 43 हो गया, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 2 4 3 7 2 4 3 6। अब लास्ट में 6 होगा तो आपको क्या करना है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, क्योंकि 4 का भी 16 होता है, 6 का 36, दोनों में 6, ये वाले डिजिट हमारे चले गए। अब बचा क्या 24 किसके पास में आ रहा है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, तो किसके पास में आ रहा है 5 के, तो 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई, एक ये, तो आपका क्या होगा, अब आपको क्या करना है, जो भी आगे वाली डिजिट होती है उससे एक बढ़ा के, मतलब एक प्लस करके, मतलब 6 हो गया, उससे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एक बढ़ा के लेना है हमेशा, तो ये क्या आया 30।
अब इस नंबर को चेक करना है जो आगे वाला नंबर है उससे। तो 30 क्या है, 24 से ज़्यादा है, 24 से ज़्यादा है, दैट मीन आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा वाला होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 56 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस नंबर। तो 56 क्या हो जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।